यहाँ इस युग में तो कई पुराने पंडित पुरोहित और साधु हैं, जनरेशन से तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं माता का, उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सोनू भैया मुस्कुरा कर बोले, ये तो ईश्वर और माता काली की इच्छा है कि वो किसको दिखाई पड़ेंगी। कभी गुरु नानक जी पर कृपा कर देती हैं, कभी साईं बाबा पर कृपा कर देती हैं, कभी जीसस क्राइस्ट पे कृपा कर देती हैं, और कभी मोहम्मद साहब पे कृपा कर देती हैं, और उन्हें ईश्वर खुद ढूंढ लेता है। किन के बीच में से? आम लोगों के बीच में। ये कुछ लोग आम में से खास हो जाते हैं, और ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइड करना स्वयं माता के हाथ में। तो माता और कब दिखती है ये भी बता दीजिए। सोनू भाई ने बोला कि जब बहुत दुख होता है तब भी माता दिख जाती है, कि ज़िंदगी में आपका जो सबसे बड़ा दुख होता है जब वो आपके ऊपर पड़ता है तब भी माँ का जब आप आह्वान करते हैं तो माँ आपको साक्षात रूप में दिख जाती है। जब कोई सहारा नहीं होता है तब भी माता दिख जाती है, पर अगर कर्म आपके दूषित होंगे तो फिर नहीं दिखेगी। इसलिए साधु या साधु समान व्यक्ति को वो पहले दिख जाती है, बाकियों को अपने कर्म के हिसाब से दिखती है। कर्म भी एक तपस्या है, उसका रूप है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो नाम जाप भी वैसे ही कर रहे हैं, तो आप जैसे कर्म करेंगे जीवन भी वैसा ही आपका हो जाएगा और आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। पूजा के साथ बैठा दीपू भी अब की बार चुप्पी तोड़कर बोला, हम दोनों फिर भी माता के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। और जोश जोश में दोनों बच्चों ने दुहाई दे दी माता के सामने कि अगर हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो हमारे सामने आप साक्षात रूप में प्रकट हो और हमें आप साक्षात दर्शन देना। सोनू भैया कुछ कह पाते, दोनों बच्चों ने संकल्प माता के सामने ले लिया था। जैसे माता की इच्छा, सोनू भैया ने दबी आवाज़ में कहा। उन्होंने दीपू से प्राइवेट में पूछा कि तुमको सबसे ज़्यादा दुख कब मिलेगा। उसने कहा, अगर मुझे पूजा न मिली तो भैया मेरे जीने मरने का कोई तुक ही नहीं रह जाता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और बस चाहता हूँ कि हम दोनों फैमिलीज़ राज़ी हो जाएं और हंसी खुशी शादी हो जाए, पर ये हो नहीं पा रहा। पूजा का भी सिमिलर जवाब था। सोनू भाई ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ा उदास होकर पूजा से बोले, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी बेटा, माता से विश्वास कभी नहीं हटाना, सब उसकी अकेले की मर्ज़ी से होगा। पूजा बोली, नहीं भैया आप हमें ब्लेस कर दो, हम दोनों को, हमारा काम हो जाएगा। सोनू भैया ने बोला, माता की ब्लेसिंग्स चाहिए, हम तो बस गिटार हैं, माता की महिमा है कि हमें बजाती है और हमसे सुर निकलता है। अगर वो ना बजाए कोई और बजाए तो हम बेसुरे हो जाएंगे, तो हमारी कोई औकात नहीं है और हमारी कोई शक्ति नहीं है। जो भी हो रहा है माता की इच्छा से हो रहा है। इधर दीपू कालका माई के मंदिर में इंतज़ार कर रहा था। उसने अब ठान लिया था कि वो और पूजा भाग निकलेंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर कोई कुछ भी करे हम देख लेंगे। सब सेट था, बस पूजा कुछ हिम्मत दिखा देती। यहाँ पूजा को कुछ पता ही नहीं, छोटू को मौका ही नहीं मिला था कि वो पूजा तक पहुँच सके। अगर आज पूजा ना आई तो फिर दिल और धड़कन दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसा दीपू सोच रहा था कि दिल और धड़कन अब अलग हो जाएंगे अगर आज पूजा नहीं आई तो। दीपू काफ़ी इमोशनल हो गया था। चिट्ठी में 7 बजे का टाइम लिखा था, अब 9 बज रहे थे। अब मंदिर के भी किवाड़ 30 मिनट में बंद होने वाले थे। पूजा नहीं आई। दीपू ने माता से मन ही मन बोला, आज मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मिला माँ, न तुम आई और न पूजा। माँ तुम आ जाओ। दीपू लगभग गिड़गिड़ा रहा था। हमने तुम्हारी पूजा सच्चे मन से नहीं करी माँ। क्या? गला भर गया था उसका। लगा कि माता ने उसकी भक्ति का मान नहीं रखा, मजाक बना दिया था उसका। एक भक्त से इससे बड़ा अपमान नहीं होता कि वो अपने इष्ट को याद करे और वो ना आए। दिल टूट जाता है लोगों का।
एक भक्त का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि वो जब अपने इष्ट को याद करे और वो ना आए। दिल टूट जाता है यार। दीपू ठगा सा महसूस कर रहा था। माता ऐसी ही है। जब भोले बाबा, उसके पति देव, जरा सा मक्खन लगाओ भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं, और वहीं मेरी मैया काली भक्तों का टेस्ट लेती रहती है। दीपू बड़बड़ाए जा रहा था। 30 मिनट ही बचा था। माँ, मैं तेरे टेस्ट में फेल हो गया। माँ, न तुम आई न पूजा आई। मेरी भक्ति क्या ढकोसला थी। माँ, मुझे माफ करना। हो सकता है कि तुम बिजी हो, वैसे भी हम तो तुम्हारे लिए कीड़े समान हैं। भला कीड़ों को मरने जीने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। और तुम तुम तो महाशक्तिशाली काली माँ हो। तुम मुझसे प्रसन्न होती या यहाँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। अब तो तुमने और पूजा दोनों ने साथ छोड़ दिया। मेरे रहने न रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। माँ। आंख से आंसू लगातार गिर रहे थे दीपू के। 9:30 हो गए थे। मंदिर बंद हो गया था। पास ही जमुना थी। बिना सोचे समझे उधर ही धीरे धीरे कदमों से दीपू चल पड़ा। इधर पूजा भी माता कालिका के लिए मिठाई लेने की इच्छा जगाने लगी। कि पता नहीं कहाँ से उसके मन में आया कि उसको माता काली के लिए मिठाई लेनी चाहिए। और टाइम हो रहा था 9:15, तो लेट हो गया था। पर जैसे कोई अनजानी अनदेखी शक्ति उसे घर के बाहर एक खींच कर ले आई। पापा ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। पूजा ने बोला, मिठाई लेने जा रही हूँ माता जी के लिए। जैसे ही पूजा घर के बाहर निकली, एक ई रिक्शा उसके सामने आकर रुक जाता है। एक जटाधारी तगड़ा आदमी ई रिक्शा चला रहा था, और पीछे एक स्त्री जिसने सफ़ेद साड़ी, लाल बॉर्डर, करीब 35 साल के आसपास की थी। वो बाल घुटनों तक थे उसके, बैठी हुई थी। वेशभूषा से वो बंगाली कम्युनिटी की लग रही थी। बोली, बेटा कहाँ जाना है। पूजा ने जवाब दिया कि कालका माई के मंदिर। जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। क्या आप मुझे जानते हो। इस पे रिक्शा चालक, जटाधारी और वो स्त्री दोनों हंसे और बोले, सोनू भैया के यहाँ तुमको देखा था। यहाँ सड़क पर देखा, फिर से तो पहचान गए। ई रिक्शा सर पर दौड़ता चला जा रहा था, और अचंभे की बात यह थी कि कोई भी सिग्नल रेड नहीं था, और सड़क भी ऐसे सुनसान थी जैसे कि कोई वीआईपी के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अब 9:35 हो चुके थे, और सामने पुल पर एक चिर परिचित चेहरा था जो पानी की तरफ झांक रहा था, जैसे कि पानी में कुछ गिर गया है और वो उसे डेंजरसली नीचे देखकर खोज रहा था। पीछे से आवाज आई कि कहीं जाना है क्या, छोड़ दे। दीपू पीछे पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्वयं महाकाली और महादेव पूजा को लेकर ई रिक्शा में बैठे थे, पर यह पूजा को क्यों नहीं दिख रहा था। दुख इस वक्त सबसे ज्यादा दीपू को था, ना कि पूजा को। पूजा को तो एहसास भी नहीं था कि दीपू अपने जीवन देने जा रहा है। दीपू ने दौड़कर बंगाली माता और जटाधारी के पैर छुए। पूजा और वो उसको देखकर सन्न रह गए। दोनों गले मिलकर रोने लगे। इससे पहले कि दीपू कुछ पूजा को बता पाता, बंगाली माता ने बोला, हमें देर हो रही है, अभी और भी बच्चे हैं, यहाँ से तुम दोनों साथ हो जाओ, जिंदगी की मिठाई खा लेना, थोड़ी देर से ही सही, पर मैं हमेशा वक्त पर एंट्री करती हूँ। पूजा को कुछ समझ नहीं आया और दीपू का मुंह खुला का खुला रह गया। ई रिक्शा दिल्ली की भीड़ में गायब हो चुका था, और किसी दीपू और किसी पूजा को बचाने के लिए और मिलाने के लिए
निकल पड़ा था। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।